हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का उपन्यास इच्छाधारी, जो कि देवदासी के आगे का भाग है। ए रानी, तू क्यों देवा को बिगाड़ती है? चल पीछे हट। तेरे को कितनी बार कहा कि देवा को हाथ मत लगाया कर। रानी ने देवराज चौहान से नजर हटाकर जगमोहन को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोतियों जैसे दांत चमक उठे। वो देवराज चौहान की बाहें हिलाकर बोली, देवा देख तो, जग्गू को भी पहले जन्म का सब कुछ याद आ गया। कैसे घूर रहा है मुझे। देवराज चौहान ने भी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो ठठाकर हंस पड़ा। जगमोहन गर्दन टेढ़ी किए आंखें सिकोड़े रानी को घूर रहा था। तू हंसता क्यों है देवा? जगमोहन नाराजगी भरे ढंग से कह उठा। रानी के पास आते ही तू बदल जाता है, और वैसे जग्गू जग्गू कहता मेरे आगे पीछे दौड़ता है। देवराज चौहान फिर हंस पड़ा। हंस ले, जगमोहन कुड़कर बोला। गांव जाकर मौसी को बताऊंगा कि तू यहाँ क्यों आता है। मिन्नो के रिश्ते को तूने क्यों मना कर दिया? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। उसने रानी को देखा, वो उसे ही देखने लगी थी। मिन्नो का रिश्ता है तुझे? एक रानी गंभीर सी कह उठी। हाँ, उसके बापू ने अपने गांव के जमींदार के हाथ रिश्ता भेजा। फिर तो तू नगरी की मालकिन मिन्नो से ब्याह कर लेगा। इतना बड़ा रिश्ता कौन छोड़ेगा? रानी के होठों से जैसे दर्द से भरा स्वर निकला। कैसी बातें करती है रानी। देवराज चौहान तड़प उठा। मैंने क्या गलत कह दिया देवा? मिन्नो का रिश्ता मैंने मना कर दिया है कि मिन्नो से ब्याह नहीं करूंगा। देवराज चौहान ने हाथ हिलाकर कहा। सच? हाँ, जग्गू से पूछ ले। रानी ने जगमोहन को देखा। क्यों जग्गू, देवा झूठ तो नहीं कहता? मैं क्यों बताऊं कि देवा ठीक कहता? मैं तेरे से बात नहीं करता। क्यों? तूने मेरे यार को अपने प्यार में कैद करके बेकार कर दिया है। पहले तो हम खूब मौज मस्ती किया करते थे। जब से तू हमारे बीच आई है, देवा को किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता। सच? तो क्या मैं झूठ बोलूँगा? रानी ने खुशी भरी नज़रों से देवराज चौहान को देखा, फिर कह उठी। तेरी माँ बापू तुझे मिन्नो के साथ ब्याह के लिए जोर देंगे तो क्या तू कर लेगा देवा? मेरे माँ बापू बहुत अच्छे हैं। देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला। मेरी खुशी की खातर ज़बरदस्ती ब्याह करने को नहीं कहेंगे। मेरे इनकार को उन्होंने मान लिया। मैं तेरे से ही ब्याह करूँगा रानी। सच देवा? रानी की आवाज़ खुशी से कपकपा उठी। हाँ रानी, गुलचंद यानी कि सोहनलाल से मैंने बात कर ली है। तू विद्या पूरी तरह सीख ले वायुलाल से। जिस दिन भी तू कहेगी उसी दिन तेरे को इस मंदिर से निकाल ले जाऊंगा। गुलचंद तुझे अपनी बहन बना के रख लेगा। फिर कुछ वक्त बीतने पर मैं माँ से कहकर तेरा रिश्ता मांग लूँगा। इस तरह हमारा ब्याह हो जाएगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तू कभी इस मंदिर में देवदासी हुआ करती थी। तू सिर्फ मेरी है और मेरी ही बनकर रहेगी। जगमोहन नाराज़गी से भरी तीखी नज़रों से देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान और रानी पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आ रहे थे। ये तू ठीक नहीं कर रहा देवा। जगमोहन क्या उठा। तू मेरे से चिढ़ता क्यों है? रानी जगमोहन से कह उठी। मैं चिढ़ता नहीं हूँ। जगमोहन ने उसे देखा। मैं तो ये कहता हूँ कि तू देवा के लायक नहीं है। मंदिर में देवदासी है तू। देवा इतने बड़े चौधरी का बेटा कि मिन्नो का रिश्ता इसके लिए आया। इस रिश्ते को कोई भी नहीं मानेगा। जब पता चलेगा कि देवा देवदासी को चाहता है तो देखना कितना शोर पड़ेगा। रानी का चेहरा एकाएक उतर गया। उसने देवा को देखा। जग्गू की बात की तू परवाह मत कर। देवराज चौहान का सर दृढ़ता से भरा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। हमारा ब्याह होकर रहेगा रानी। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। देवा। प्यार में डूबा रानी का सर कांपा और वो देवा से जा लिपटी। देवराज चौहान ने उसे बाहों में भींच लिया। जगमोहन ने नापसंदगी वाली नज़रों से उन्हें देखा। रानी। एकाएक देवराज चौहान ने उसे अपने से जुदा किया। चल, वहाँ पेड़ों के झुरमुट पर बैठते हैं। हाँ, रानी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। छोटे से मासूम बच्चे लग रहे थे वे दोनों। चल। अगले ही पल दोनों दरवाजे से बाहर निकले और भागते चले गए। मंदिर में उनकी खिलखिलाहटें गूंज उठी। उनके स्वर मन मस्तिष्क को बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्हें बाहर जाते पाकर जगमोहन के माथे पर बल पड़े। देवा, पीछे से वो चिल्लाया, लेकिन उसका सर सुनने वाला कौन था? वे दोनों तो भागते हुए मंदिर से बाहर निकलते चले गए थे। ये देवा तो पागल हो गया रानी के पीछे। जगमोहन ने गुस्से से कहा और तेजी से दरवाजे से निकला। देवा और रानी मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले और मंदिर के साथ साथ भागते चले गए। एक दूसरे का हाथ उन्होंने थाम रखा था। देवा। पीछे से जगमोहन का गुस्से से भरा स्वर आया। उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती चली गई। दोनों मंदिर के बाद उस हिस्से में पहुंचे जहाँ पेड़ों का झुरमुट था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ठिठके से इधर उधर देखने लगे। वहाँ झुरमुट तो क्या, कोई पेड़ भी नहीं था। रानी। देवराज चौहान ने उलझन भरे स्वर में कहा। पेड़ कहाँ गए? रानी ने देवराज चौहान को देखा और उसकी बाँह से सट गई चेहरा उतर सा गया था। तभी जगमोहन भागता हुआ वहाँ पहुँचा था। क्या बात है रानी? देवराज चौहान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पेड़ों के झुरमुट को तो वायुलाल ने कटवा दिया था। रानी ने धीमे स्वर में कहा। ओह, मैं तो भूल ही गया था।
जब वायुलाल को पता चला कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यहाँ झुरमुट में घंटों बैठते हैं, तो उसने सब पेड़ों को ही कटवा डाला था। मुझे कमरे में कैद कर लिया था। कितना बुरा वक्त था वो देवा, कितनी देर हम मिल नहीं सके थे। हाँ, देवराज चौहान की आवाज़ में कंपन उभरा। मैं तुझे देखने को तरस गया था रानी। कितनी बार मंदिर में आया सिर्फ तेरी झलक पाने के लिए लेकिन तू नहीं दिखी। और तेरा तो वायुलाल से झगड़ा भी हो गया था। हाँ, उसने तेरे को कैद कर लिया था और मेरे को मंदिर में आने को रोकता था। तो तभी 4 कदम दूर खड़ा जगमोहन क्या उठा। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो शायद ये वक्त ही ना आता। दोनों ने जगमोहन को देखा। मैं तुम दोनों को मना करता था कि आपस में मत मिलो। चौधरी के बेटे और देवदासी का प्यार परवान नहीं चढ़ सकता। कोई मेल ही नहीं है इस प्यार का। लेकिन मेरी बात सुनी कहाँ तुमने? जगमोहन का स्वर गंभीर था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। देवराज चौहान का स्वर भी गंभीर था। देख लिया प्यार का अंजाम? देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा। रानी ने कसकर देवराज चौहान की कलाई थाम रखी थी। मैंने हमेशा तेरे को मना किया कि रानी से दूर हो जा, लेकिन तूने कभी भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तू ठीक कहता था जग्गू, रानी कह उठी। लेकिन हम भी क्या करते? प्यार के हाथों मजबूर? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। देख लिया मजबूरी का नतीजा, कितना कुछ बर्बाद हुआ। और तो और तुम दोनों ने भी कितनी तकलीफ़ें देखी, क्या क्या नहीं सहना पड़ा। और तू ठीक कहता है। देवराज चौहान रानी का हाथ थामे गंभीर स्वर में कह उठा। बहुत कुछ सहा हमने, अपनों और परायों की नाराज़गी सही, बातें सुनी, लेकिन प्यार को नहीं छोड़ा हमने। हमारा प्यार सच्चा था। जगमोहन ने देवराज चौहान को घूरा। यानी कि अभी भी तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं? जो हमने कोई गलती नहीं की। देवराज चौहान ने प्यार भरी नज़रों से रानी को देखा। प्यार किया था, वो गलत नहीं था। रानी देवदासी अवश्य थी, लेकिन पवित्र थी। यह देवदासी नहीं बनना चाहती थी। इसे पता भी नहीं था कि देवदासी क्या होती है। इसकी माँ ने इसे धोखे से देवदासी बनाकर मंदिर में छोड़। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता। मैं तो तेरे को कह रहा हूँ कि समाज की नज़रों में तुम दोनों का प्यार गलत था। देवदासी कभी भी प्यार नहीं कर सकती, दुल्हन बनने का हक नहीं रखती। और तुम दोनों, उनकी बातें अधूरी रह गई। तभी वायुलाल का गुस्से से भरा सर वहाँ गूंजा। तूने बहुत गलत किया देवा, मेरी बात ना मानकर रानी को आज़ाद करा दिया। तीनों की निगाह हर तरफ गई। वायुलाल वहाँ होता तो नजर आता। अपनी आवाज़ ही उसने यहाँ तक भेजी थी। रानी को आज़ाद कराना मेरा पहला काम था वायुलाल। देवराज चौहान का सर कठोर हो गया। तूने 125 बरस से अपने मंत्रों के असर से उसे मंदिर के गेट पर कील रखा था। वो रानी की सज़ा है। जो तू कौन होता है रानी को सज़ा देने वाला? मैं मंदिर का बड़ा पुजारी हूँ। वायुलाल का गुस्से से भरा सर उसके कानों में पड़ रहा था। जो भी मंदिर के नियमों का पालन नहीं करेगा उसे सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। और अगर रानी तेरे से प्यार करती तो वो नियमों के अंदर आता? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ, रानी मंदिर की अमानत है। तू तो रानी से शादी करना चाहता था। क्या ऐसा करना नियम के विरुद्ध नहीं था? वायुलाल के दांत किटकिटाने की आवाज़ आई। तू नियमों को देखने वाला कौन होता है? मैंने क्या ठीक गलत किया ये देखना मिन्नो का काम है। तो तूने मिन्नो को अपने इरादों के बारे में बता दिया था कि तू रानी से ब्याह करने की सोच रहा है, और तूने उसे विद्या भी सिखाई है? देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। इन सब बातों की जानकारी तूने मिन्नो को दी? तू कौन आता मेरे से पूछने? क्या तूने मिन्नो को बताया कि रानी के गांव वाले तेरी हरकत का विद्रोह करने मंदिर तक आने की सोच रहे थे? वो इकट्ठा हो चुके थे। ऐसे में वे यहाँ तक आ जाते तो तू नहीं बचता वायुलाल। उनके साथ साथ तेरी हरकत के विरोध में दूसरे गांव भी खड़े हो जाते। इससे पहले कि ये बात उठती, तूने रानी के गांव के सब लोगों की इच्छाओं को राक्षसी इच्छाओं में बदल दिया, ताकि वे मांस मदिरा में डूब जाएं और तेरी तरफ ध्यान देने का वक्त ना रहे। ये बताया तूने मिन्नो को? तू अपनी खैर मना देवा। वायुलाल की आवाज़ में गुस्सा सा लग रहा था। तूने मंदिर के नियमों में दखल दिया। बहुत गलत किया था तूने। तब जो हुआ तू जानता ही है, और अब भी तू बहुत गलत कर रहा है। मेरे मंत्रों को तोड़कर तूने रानी को आज़ाद करा लिया। इसका अंजाम जानता है? रानी मेरी है वायुलाल। देवराज चौहान ने रानी का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मैं इसी के लिए यहाँ आया। रानी देवदासी है, मंदिर की अमानत है। बाहरी व्यक्ति का कोई मतलब नहीं मंदिर की बातों में दखल देने का। अभी भी वक्त है, यहाँ से चला जा देवा, वरना। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। देवराज चौहान का सर कठोर हो गया। रानी को पाने के लिए आया हूँ, और आ ही गया हूँ तो उन कामों को भी पूरा करके वापस जाऊँगा जो अधूरे रह गए थे। तेरे वो काम मेरे कामों में दखल देंगे देवा? फिर तो तुझे मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए, बेवकूफ़ इंसान। वायुलाल की गर्जना जैसी आवाज़ वहाँ गूंजी। उस जन्म में तेरे को सिर्फ मौत मिली थी। दोबारा जन्म मिला है तो संभाल के रख। क्यों फिर बेमौत मरना चाहता है? देवराज चौहान के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ ठहरी। तू भूल गया वायुलाल, मैं मर कर मरा और तुम लोग जीते जी मर गए थे। मैं दोबारा जन्म लेकर यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन तुम सब तो अभी तक उसी जन्म को भोग रहे हो।
बुरी तरह फंसा गया था तुम सबको। तुम्हारी मिन्नो को भी ले डूबा था। तुम जीत नहीं सके थे, हार गए थे। तू भी कहाँ जीता? रानी का और तेरा मिलन नहीं होने दिया मैंने। वो मिलन अब हो गया। अब मैंने रानी को दिल की गहराइयों से चाहा है। रानी के बिना मेरा जीवन जन्म अधूरा है। रानी किसी की नहीं हो सकती देवा, मेरी होगी। असंभव। जुदा कर सकता है तो जुदा कर, देख ले। रानी का हाथ थाम रखा है मैंने। हाथ तो तूने पूर्व जन्म में भी पकड़ा था, तो क्या रानी को ग्रहण कर सका? नहीं कर सका, तभी तो दोबारा जन्म लेकर वापस आया हूँ वायुलाल। अब रानी का और मेरा पूर्व मिलन होगा। कतई नहीं होगा। वायुलाल की आने वाली आवाज़ में गुस्सा भरा था। मिन्नो अब मेरे पास पहुंच चुकी है। इस वक्त वो आराम कर रही है। जब उसे बताऊंगा कि देवा ने रानी को आज़ाद करा लिया है, रानी से मिलन का सपना ले रहा है, तो वो तुम दोनों को अपनी शक्ति से तबाह कर। वायुलाल, रानी बोल उठी, तुम भूल रहे हो कि तुमने ही मुझे शक्तियों की विद्या सिखाई थी। वो मेरी महाभूल थी। इन 125 सालों में शरीर के कील दिए जाने के पश्चात मैं उन्हीं विद्याओं का अनुसरण करती रही, और अब मेरी वो ग्रहण की शक्तियों की सीमा बहुत बढ़ चुकी है। रानी का शख्स और विश्वास से भरा कठोर हो गया था। मेरी शक्तियाँ आसानी से तुम्हारी शक्तियों का मुकाबला कर लेंगी, और मिन्नो की शक्तियों से अपना और देवा का बचाव कर लेंगी। अब तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। पलों की खामोशी के बाद वायुलाल का शांत स्वर सुनाई दिया। मुझे तेरी शक्तियों का एहसास है रानी। मेरे प्यार का ही नतीजा है कि आज तेरे पास विद्या की शक्तियाँ हैं। मैंने कभी भी तेरा बुरा नहीं चाहा। जब तू मंदिर की देवदासी बनी तो मैं तेरा शरीर खराब कर सकता था, उस पर मेरा पूरा हक था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपने स्वार्थ की खातिर वायुलाल, क्योंकि तूने मेरे से ब्याह करने की सोच ली थी। यही वजह थी कि तूने मेरे शरीर को ख़राब नहीं किया। मुझ पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए मुझे विद्या सिखाई, मुझे हर तरह का आराम देकर रखा, सुमित्रा को मेरा ध्यान रखने को कह दिया। मुझसे कोई काम नहीं लिया गया। इन सब बातों के पीछे तेरा स्वार्थ था। उस स्वार्थ में बुराई तो नहीं थी वायुलाल। क्या तेरे को मेरा मन रखना चाहिए था? अगर तेरे को मेरे से प्यार था तो मेरे भले की सोचता। मैं देवा को प्यार करती थी, इससे ब्याह करना चाहती थी। तेरे को बीच में नहीं आना चाहिए था। रानी का स्वर गंभीर था। तो क्या तेरे को देवा के हवाले कर देता? हाँ, मेरा मन रखने के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देता। तो मैं भी कहती कि तेरे को मेरे से प्यार था। रानी के स्वर में सख्ती आ गई। लेकिन तेरे को तो अपने प्यार से प्यार था, अपनी इच्छा से प्यार था। मैं तेरी ये बातें सुनने नहीं आया। वायुलाल का तेज स्वर वहाँ गूंजा। मैं तो देवा को समझाने आया था कि तेरे को छोड़कर चला जाए, वरना इस जन्म में जो अंजाम होगा वह पूर्व जन्म से भी बुरा होगा। उसी पल देवराज चौहान कठोर स्वर में क्या उठा। तेरे को जो करना है कर वायुलाल। पूर्व जन्म में भी तूने करने में कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जीत नहीं पाया। रानी नहीं मिली तुझे। इस जन्म में भी कोशिश कर ले, पहले से भी सख्त जवाब दूंगा तुझे। मैंने तो सोचा था कि देवा इस जन्म में समझदार हो गया होगा, लेकिन तेरे में कुछ नहीं बदला। वायुलाल के स्वर में खतरनाक भाव आ गए थे। सच में इस बार पहले से भी बुरा होगा, इंतज़ार कर। उसके बाद वायुलाल की आवाज़ नहीं आई। वे चंद पलों के लिए एक दूसरे को देखने लगे। वायुलाल चुप रहने वाला नहीं, जगमोहन क्या उठा। हाँ, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। वायुलाल खामोश नहीं बैठेगा, वो हमें नहीं मिलने देगा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। मैं वायुलाल की मनमानी नहीं चलने। उसके साथ मिन्नो भी है, वो भी आ गई है दोबारा जन्म लेकर। रानी क्या उठी। हाँ, मिन्नो और वायुलाल के एक साथ हो जाने से खतरा तो बढ़ जाता है, परंतु मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। देवराज चौहान होठ पीछे क्या उठा। लड़ाई अगर हाथों और हथियार की होती तो परवाह नहीं थी, लेकिन इस लड़ाई में विद्या और शक्तियाँ आ जाती हैं, जिनसे मुकाबला करना मेरे लिए कठिन हो जाता है। पूर्व जन्म में हमें एक फ़ायदा तो अवश्य मिला कि वायुलाल ने मिन्नो को अपना राजदार नहीं बनाया, वो हमसे अकेला ही लड़ता रहा। अंत में जब मिन्नो इस मामले में आई तो अपनी ही गलती से मेरे साथ अपनी जान गंवा बैठी। उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि मिन्नो कुछ नहीं कर सकती थी। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इस बार मिन्नो पहले की तरह नहीं बसेगी। अब वायुलाल और मिन्नो एक ही हैं। देवराज चौहान कठोर नज़रों से जगमोहन को देखता रहा। क्या हम गुरुवर से सहायता ले सकते हैं? जगमोहन क्या उठा। नहीं, सहायता के लिए मैं गुरुवर के पास जाना ठीक नहीं समझता। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या कहूँगा गुरुवर से कि मैं रानी को चाहता हूँ और मिन्नो वायुलाल मेरे प्यार के बीच में आ रहे हैं? गुरुवर से ऐसी बातें करना ठीक नहीं होगा। जो भी करना है मुझे अपने बूते पर ही करना है। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। देवा, रानी का स्वर शांत था। किसी बात की फिक्र मत करो, मेरे पास मौजूद शक्तियाँ कमज़ोर नहीं हैं। तेरे पास मौजूद शक्तियाँ वायुलाल और मिन्नो का मुकाबला नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ, लेकिन बचाव तो कर लेंगी। रानी के स्वर में विश्वास था। वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। तुम कुछ हद तक तो ठीक हो सकती हो, लेकिन पूरी हद तक नहीं। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। मिन्नो के पास बहुत शक्तियाँ हैं,
उसके मुकाबले तुम्हारे पास बहुत कम विद्या है रानी। ये बात तो तुम ठीक कहते हो देवा, रानी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन वे दोनों हमारा मिलन नहीं रोक सकते। एक बार तो वे कामयाब हो गए थे, इस बार मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। रानी की आंखों में आंसू चमक उठे। उन आंसुओं को देखकर देवराज चौहान तड़प उठा। रो मत रानी, तेरे आंसू मैं नहीं सह सकता। उसने हाथ बढ़ाकर गालों पर बहते आंसुओं को साफ किया। रानी के चेहरे पर भीगी मुस्कान आ गई। ये तो खुशी के आंसू है देवा। खुशी के? हाँ, इस जन्म में हमारी मुलाकात तो हुई, हम ना मिलते तो। ऐसा मत कह रानी। देवराज चौहान की आवाज़ कांप उठी। हमें मिलना ही था, ये तो हो नहीं था, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता। अभी भी हमारी राहें आसान नहीं हैं। सब ठीक है देवा, रानी ने भीगे स्वर में उसे तसल्ली दी। उधर चलते हैं, वहाँ बैठेंगे। वहाँ? उधर तो बैठने को कुछ नहीं है। वहाँ बहुत सुंदर बाग है। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। 125 बरस में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रानी देवराज चौहान का हाथ खींचते हुए मंदिर की दीवार के साथ एक तरफ बढ़ी। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, उस पर भी बात करनी है। पहले का छोड़ा कौन सा काम पहले पूरा करना है। जगमोहन गंभीर से उन्हें देखता रहा, फिर सोचों में डूबा उनके पीछे चल पड़ा। प्यारे पाठकों, इन सब बातों और हालातों को जानने के लिए आपको पूर्व प्रकाशित उपन्यास देवदासी अवश्य पढ़ना पड़ेगा। यूं तो देवदासी की चंद अहम घटनाएं मैं बता देता हूं, परंतु मेरा जिक्र अधूरा रहेगा। ढेर सारी बातें चंद शब्दों में नहीं आ सकती। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि देवदासी की चंद खास घटनाएं जानने के पश्चात आप प्रस्तुत उपन्यास इच्छाधारी उपन्यास को बिना किसी असुविधा के पढ़ सकें। देवदासी में देवराज चौहान को विष्णु साय नाम का शहर का अमीर व्यक्ति ट्रक एक्सीडेंट से बचाता है, जिससे कि देवराज चौहान का बच पाना कठिन था। उसके एहसान तले दबा देवराज चौहान उसके लिए कुछ करना चाहता है, तो विष्णु साय देवराज चौहान को बताता है कि उसने काशीपुर गांव में ज़मीन ले रखी है। उस ज़मीन पर बड़े बड़े टीले हैं। जिसने भी उन टीलों को समतल करने की चेष्टा की, वो किसी न किसी रूप में जान गंवा बैठा। गाँव वाले कहते हैं कि वहाँ भटकती आत्मा है, और वो उस आत्मा की ज़मीन है। जो भी उस ज़मीन पर कोई काम करता है वो उसकी जान ले लेती है। वो देवराज चौहान से कहता है कि वो इसके लिए कुछ करना चाहता है तो उस ज़मीन को समतल करा दे। देवराज चौहान ये काम पूरा करने की हामी भर देता है। विष्णु साय के साथ उसे काशीपुर गांव जाना होता है कि वो अचानक ऐसे मामले में फंस जाता है जिसका दूसरा सिरा मोना चौधरी के हाथ में। इस बीच पेशीराम यानी फ़कीर बाबा उसके पास आकर कहता है कि इस मामले में हाथ ना डाले, वरना उसका टकराव मिन्नो यानी मोना चौधरी से होगा। ग्रहों की चाल इसी बात का संकेत दे रही है, परंतु अपनी धुन का पक्का देवराज चौहान नहीं मानता। फ़कीर बाबा मोना चौधरी को भी इसी तरह सावधान करता है, लेकिन मोना चौधरी भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। बहरहाल उसी मामले में उलझे उलझे देवराज चौहान और मोना चौधरी में ठन जाती है। देवराज चौहान जगमोहन, सोहनलाल और विष्णु साय के साथ काशीपुर गांव पहुंचता है। उधर मोना चौधरी पारसनाथ और महाजन के साथ देवराज चौहान के पीछे चलने की तैयारी शुरू कर देती है। उसका इरादा देवराज चौहान को खत्म कर देने का होता है। काशीपुर गाँव में जमींदार के घर जब देवराज चौहान नींद में होता है तो युवती की कानों में गूंजने वाली आवाज़ उसे उठा देती है। वो आवाज़ उसे अपना नाम रानी बताती है और उसे अपने साथ गांव के साथ लगी टीले वाली ज़मीन पर ले जाकर बताती है कि यहाँ से वो खुदाई शुरू करे। देवराज चौहान वहाँ निशान लगा देता है। रानी की आवाज़ उसे बताती है कि वो 125 बरस से उसका इंतज़ार कर रही है कि वो आकर उसे कैसे मुक्ति दिलाएगा। वायुलाल ने उसे मंदिर के गेट पर कील रखा है। देवराज चौहान उससे कई सवाल पूछना चाहता है, परंतु इससे ज़्यादा बात नहीं हो पाती, और अगले दिन आँख खुलने पर वो खुद को जमींदार के घर सबके बीच सोया पाता है। उसी दिन वो जगमोहन और सोहनलाल के साथ वहाँ खुदाई शुरू कर देता है, जहाँ रानी के कहने पर उसने निशान लगाया होता है। इस बीच उनके साथ दिलचस्प हादसे होते हैं। एक वक्त वो भी आता है कि उनकी खुदाई रुक जाती है। ज़मीन के काफ़ी नीचे लोहे की सलाखों वाला बड़ा गेट निकलता है। उस गेट से वो जगह बनाकर भीतर जाते हैं। सोहनलाल पहरे के लिए बाहर ही रह जाता है। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान के कान में रानी की आवाज़ पड़ती है। वो उसे बीते जन्म की कई दिलचस्प बातें बताती है। वे खुद को बहुत पुराने और विशाल मंदिर में पाते हैं, जहाँ का बड़ा पुजारी कभी वायुलाल था। देवराज चौहान रानी को वायुलाल की कैद से आज़ाद कराना देना चाहता है। रानी पर से वायुलाल के मंत्रों का साया उठा देना चाहता है, जबकि जगमोहन बराबर उसे सावधान करता रहता है कि सिर्फ आवाज़ के फेर में ना पड़े। जाने वो कौन है, हो सकता है वो हमें धोखा देकर फंसा रही हो। परंतु देवराज चौहान उसकी बात पर खास ध्यान नहीं देता। तभी वायुलाल की आवाज़ वहाँ गूंजती है। वो गुस्से में देवराज चौहान को धमकी भरे स्वर में यहाँ से जाने को कहता है। देवराज चौहान उसकी धमकी का जवाब धमकी में देकर रानी को मंत्रों से आज़ाद करने को कहता है। इस बीच देवराज चौहान को पूर्व जन्म की बातें, रानी, वायुलाल, मिन्नो सब याद आ जाता है। देवराज चौहान वायुलाल की आवाज़ के साथ जब झगड़े के लिए तैयार हो जाता है तो वायुलाल उन दोनों को एक दरवाजे में भेज देता है कि इस दरवाजे पर रानी की आज़ादी का उपाय है। वो उसे आज़ाद करा सकता है तो करा ले। देवराज चौहान और जगमोहन उस दरवाजे के पार चले जाते हैं। इस दौरान उसी तंग रास्ते से बारी बारी मोना चौधरी, पारसनाथ, महाजन,
सोहनलाल, रुस्तमराव और बाकीलाल राठौर भीतर आ जाते हैं। ये बातें सिलसिलेवार जानने के लिए पूर्व प्रकाशित उपन्यास देवदासी पढ़ें, जो कि चैनल पे अपलोड है। वायुलाल की आवाज़ मोना चौधरी से दोस्ताना ढंग से बात करती है। मोना चौधरी को भी अपना पूर्व जन्म आ जाता है कि वो नगरी की मालकिन थी और वायुलाल उसका छोटा सा सेवक था। मोना चौधरी को यहाँ के सब रास्ते याद आ जाते हैं और वो वायुलाल के पास पहुँचने के लिए पारसनाथ महाजन सोहनलाल के साथ गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करती हुई मंदिर के भीतर आगे बढ़ जाती है। रुस्तमराव, बाकीलाल राठौर और नगीना भी मंदिर में पहुँचते हैं। रुस्तमराव को पूर्व जन्म की सब बातें याद आ जाती हैं, तो वो मंदिर का एक गुप्त रास्ता खोलकर बाकीलाल राठौर और नगीना के साथ आगे बढ़ जाता है। वहाँ उसे सत्तू मिलता है, जो कि रुस्तमराव का पूर्व जन्म के बचपन का दोस्त था। वो 125 साल तक गुरुवर से विद्या लेकर अब शक्ति के रूप में इच्छाधारी बन चुका है। दोनों पुराने प्रेम भाव से मिलते हैं, तभी आगे खतरों से भरा रास्ता आता है। रुस्तमराव आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, परंतु इच्छाधारी उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। वो इच्छाधारी उस सत्तू पर शक करने लगते हैं, तो वो उन्हें मौत के मुंह में क्यों ढकेलना चाहता है। तभी इच्छाधारी हवा का रूप लेकर रुस्तमराव, बाकीलाल राठौर और नगीना को ज़बरदस्ती उस रास्ते में ढकेल देता है। वो उसी पल बेहोश हो जाते हैं। उधर देवराज चौहान जगमोहन के साथ भारी खतरों का सामना करता है। वहाँ जलेबी नाम की युवती मिलती है, जो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। दिलचस्प मुसीबतों को पार करके वे जैसे तैसे वापस मंदिर में पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही रानी वायुलाल के मंत्रों से आज़ाद हो जाती है। उसी पल वायुलाल और मिन्नो यानी मोना चौधरी की आवाज़ें देवराज चौहान से धमकी भरे स्वर में बात करती हैं और उसे चले जाने को कहती हैं, परंतु देवराज चौहान उन्हें कहता है कि पिछले जन्म के अधूरे छोड़े काम उसे पूरे करने, अभी वो वापस नहीं जाएगा। वायुलाल और मोना चौधरी उसे खत्म करने की धमकी देते हैं। तभी रानी की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ती है। वो खुश है और कहती है अभी उसके शरीर को आज़ाद करवाना बाकी है, जो कि उस कमरे में है। उधर मोना चौधरी पारसनाथ महाजन और सोहनलाल के साथ पैदल चलती हुई मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर कहीं नदी किनारे पहुंची। रास्ते में कोई व्यक्ति न मिला। अधिकतर चीज़ें पत्थर बनी ही दिखी। नदी किनारे की कश्तियाँ और नाविक पत्थर के बने ही दिखे। स्पष्ट लग रहा था कि कभी प्रलय आई थी। यहाँ नदी के बीच बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लाल पहाड़ी नजर आ रही थी। वहाँ से कश्ती आई और किनारे पर आ लगी। गेहुए कपड़े पहने कश्ती को सोहनलाल के बीते जन्म का यार गंगू चला रहा था, जो कि वायुलाल का खास सेवक था। सोहनलाल और गंगू बहुत ही प्रेम भाव से मिले। मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ कश्ती के बीचों बीच बने पर्देनुमा कमरे में जा बैठे। सोहनलाल गंगू के पास जा बैठा, जो कि कश्ती को वापस पहाड़ी की तरफ ले चल पड़ा था, जहाँ वायुलाल मोना चौधरी के स्वागत के लिए मौजूद था। और सोहनलाल और गंगू दोनों मीठी मीठी बातों के बीच नशे वाली चलम के कशबी लेने लगे। उधर रानी की आवाज़ के मुताबिक देवराज चौहान और जगमोहन रानी के बताए कमरे में पहुंचे तो वहाँ दीवार के साथ लोहे के बुत को खड़े पाया। देवराज चौहान ने उस बुत को अच्छी तरह देखा भाला तो महसूस किया वो कवच लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। ऐसे में वो उन टुकड़ों को उठाकर अलग करने लगा। उसके भीतर रानी का खूबसूरत शरीर बंद था। देखते देखते वो कवच हट गया और सुंदरता की अद्वितीय मूर्ति रानी भीतर थी। दोनों पीछे हट गए। चंद पलों बाद रानी के शरीर में हरकत हुई और उसकी बंद आंखें खुली। देवराज चौहान का चेहरा खिला पड़ा था। आंखों में खुशी की चमक स्थायी होकर रह गई थी। 125 बरस के बाद वो अपनी प्रेयसी, अपनी जान के टुकड़े को सामने करीब देख पा रहा था। देखते देखते रानी समान अवस्था में आकर आगे बढ़ी। वो भी बहुत खुश थी। दोनों दौड़े और एक दूसरे की बाहों में आ समाये। अभी जी भरकर एक दूसरे को छुआ भी नहीं होगा कि तभी जगमोहन की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। ए रानी, तू क्यों देवा को बिगाड़ती है? चल पीछे हट। तेरे को कितनी बार कहा कि देवा को हाथ मत लगाया कर। देवराज चौहान और रानी ने देखा कि जगमोहन गर्दन टेढ़ी किए आंखें से कोड़े रानी को घूर रहा है। वो मुस्कुरा पड़े थे। जगमोहन को भी पूर्व जन्म की पूरी याद आ गई थी। यहाँ तक पाठकों ने पूर्व प्रकाशित उपन्यास देवदासी में पढ़ा। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए देवदासी अवश्य पढ़ें। और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं देवदासी का आगामी भाग, इच्छाधारी। मंदिर की दीवार से आगे बढ़ते हुए सुरंग जैसे छोटे रास्ते पर पहुंचे। वो सुरंग महज 50 कदमों के बाद समाप्त हो गई और जहां वो अब पहुंचे वहां खिला खिला मौसम था। धूप निकली हुई थी। सुबह का मौसम लग रहा था। ज़रा ज़रा हवा चल रही थी। बहुत ही खूबसूरत बाग था ये। पेड़ों के पत्ते मध्यम मध्यम से हिल रहे थे। दूर तक ज़मीन पर घास ही घास बिछी नजर आ रही थी, जैसे किसी ने मखमली कालीन खोल दिया हो। नीले आसमान में बादलों के काले काले टुकड़े तैरते से बहुत भले लग रहे थे। कितनी अच्छी जगह है, जगमोहन के होठों से निकला। लेकिन खतरों से भरी हुई। रानी ने उसे देखा। क्या मतलब? कैसे खतरे? जगमोहन ने उसे देखा। रानी की निगाह दूर दूर तक गई, फिर बोली, ये सारी जगह वायुलाल ने अपनी विद्या से तिलिस्म बांध दी थी। ये बाग, ये नज़ारा, सब कुछ उसी की विद्या के तिलिस्म की देन है। यहाँ कई जगह उसने अपनी पसंद के खतरे तैयार कर रखे, जो कि देखने में समझ में नहीं आएंगे,
उन खतरों में फंसने के बाद वहाँ से बच पाना आसान नहीं। अनजान व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ता है। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें बाग में दूर दूर तक गई। यहाँ नजर आने वाले वृक्षों पर लटकते फल खाने वाला बच नहीं सकता। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, फल खाने वाला फल के असर से गायब हो जाएगा, 1 फीट जितना छोटा हो जाएगा, उसका बोलना बंद हो जाएगा या वो अपने बारे में भूल जाएगा कि वो कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जाना है। ऐसा और भी बहुत कुछ। ओह, आओ हम वहाँ बैठे उस पेड़ की छाया में, कहते हुए रानी आगे बढ़ी। वो तीनों सामने नजर आ रहे पेड़ की छाया में जा बैठे। देवा, रानी गंभीर स्वर में बोली, जब तक पहले के छोड़े काम पूरे नहीं होंगे तब तक हम एक नहीं हो सकते। कोई ना कोई अड़चन हमारे प्यार में आती रहेगी। ये बात मुझे वायुलाल ने तब भी कही थी जब उसने मुझे मंदिर के गेट पर कील दिया था। इसके लिए हमें पहले के छोड़े काम अवश्य पूरे करने होंगे। देवराज चौहान ने सोच भरी नज़रों से रानी को देखा। क्या सोच रहे हो? रानी ने गंभीर स्वर में पूछा। तुम ठीक कह रही हो, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हमें पहले के छोड़े काम पूरे करने, तभी आगे के काम हो सकते हैं। हमारी वजह से जो जो उस वक्त में गड़बड़ हुई, पहले उन्हें ठीक करना होगा। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं होगी, जगमोहन ने कह उठा। ज़रूरी तो नहीं कि पहले के काम पूरे करने पर ही ज़रूरी है, रानी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। कैसे? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। पहले की लड़ाई में विद्या का इस्तेमाल हुआ था, जादुई तिलिस्मी चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। उन चीज़ों को अवश्य ठीक करना पड़ेगा। उनके ठीक होने के पश्चात ही हम अन्य कामों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, रानी ने कहा। इस जगह चलने वाली विद्या का असर यही है। अगर हम पीछे का बिगड़ा एक काम ठीक करेंगे तो हमारे 3 काम सुधर जाएंगे। ओह, इस विद्या को जब सिखाने की शुरुआत होती है तो पहले यही चीज़ पढ़ाई जाती है। आगे बढ़ना है तो तभी रास्ता मिलेगा, तभी काम सफल होंगे जब इस विद्या से बिगड़े काम साथ साथ ठीक किए जाएं। तो ये एक हाथ ले और दे वाली बात हो गई। जगमोहन ने गहरी सांस ली। जैसा भी तुम समझो जग्गू, रानी ने देवराज चौहान को देखा। वो सोचों में डूबा दिखा। तुम फिर किस सोच में पड़ गए? देवराज चौहान ने रानी को देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा। हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे गांव वालों को पहले ठीक किया जाए, जिनकी इच्छाओं को वायुलाल ने अपनी शक्ति के दम पर राक्षसी इच्छाओं में बदलकर उन्हें राक्षस योनि में डाल दिया था। ओह, रानी का स्वर गंभीर हो गया। ये बड़ा काम है। अगर हम उनकी इच्छाओं को सामान्य इच्छाओं में वापस बदल सके तो बहुत अच्छा होगा। फिर हमारा एक होना कोई नहीं रोक सकता। ये काम बड़ा है, जगमोहन कह उठा। अगर कोई छोटा काम देख लें तो? जग्गू, रानी उसे देखते हुए सिर हिलाकर बोली, हम जितना बड़ा काम ठीक करेंगे हमें ये विद्या उतना ही बड़ा फल देगी। छोटा काम करके हम ज़्यादा फायदा नहीं उठ पा सकते। जगमोहन सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। अब तुम्हारे गांव वाले कहाँ रहते हैं? घने और ख़तरनाक जंगल में। वे अब एक नहीं हैं, बिखर चुके हैं। कोई कहाँ तो कोई कहाँ, रानी ने बताया। मेरा भाई सांपनाथ उस जंगल में बस्ती बनाकर तब से ही रह रहा है। राक्षसों के देवता मोबाम्बा ने उन सब राक्षसी इच्छाओं वालों को अपने चेला बना लिया था। वही उनका अच्छा बुरा सोचता है, उनका भला करता है। उनकी अपनी दुनिया है। तुम्हारा भाई नागनाथ भी तो था। हाँ, दूसरा भाई नागनाथ भी है, लेकिन वो किसी वजह से सांपनाथ से अलग हो चुका है और इस वक्त आत्माओं की खबर रखने वाले सुनेरा के पास रहता है, उसका काम करता है। ये बातें तो हम रास्ते में भी कर सकते हैं। तुम ठीक कहती हो रानी, देवराज चौहान कह उठा। हमें यहाँ से चल देना चाहिए। लेकिन जगमोहन बोला, हम उनकी इच्छाओं को पहले वाली सामान्य इच्छाओं में कैसे बदलेंगे? ये बात सांपनाथ बताएगा, रानी कह उठी। उसे अवश्य ये बात पता होगी। हमें उसके पास पहुंचकर उससे बात करनी होगी। तो अब हमें उस घने जंगल में जाना होगा। हाँ, रानी कह उठी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अगर सब काम ठीक कर दिए तुम दोनों ने तो तुम दोनों का मिलन हो जाएगा, वो बोला। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। लेकिन रानी तो तुम्हारे पूर्व जन्म की पहचान वाली है। तुम कहना क्या चाहते हो? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। यही कि इस जन्म में तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी आत्मा पर नगीना का अधिकार है। जगमोहन ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। देवराज चौहान के होठों में कसाव आ गया। और तुम्हें मालूम है कि रुस्तम राव बाकेलाल राठौर के साथ नगीना भी यहाँ आ चुकी है। देवराज चौहान उसी तरह जगमोहन को देखता रहा। रानी के माथे पर बल उभरे। तुम कहना क्या चाहते हो जग्गू? रानी कह उठी। यही कि देवराज चौहान का ये जन्म नगीना के लिए है। नगीना का अधिकार देवराज चौहान पर है। नगीना को छोड़कर देवा मेरे को अपना सकता है। खबरदार जो नगीना के खिलाफ कोई बात कही। जगमोहन का चेहरा एक कठोर हो गया। तुम्हारे को पाने के लिए देवराज चौहान नगीना को छोड़ दे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? जग्गू, रानी का चेहरा गुस्से से भर उठा। तू तो हमेशा ही चाहता रहा है कि देवा मेरे से दूर हो जाए। झूठ मत बोल, ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा। ऐसा चाह होता तो कुछ ना कुछ करके तुम्हें पूर्व जन्म में जुदा कर देता। गुर्रा उठा जगमोहन। उसकी गुस्से से भरी नज़र रानी के चेहरे पर जा टिकी थी। रानी की नज़रें भी क्रोध से भर उठी। वो जगमोहन को ही देख रही थी। रानी, अब तक खामोश खड़ा देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा।
जगमोहन ठीक ही तो कहता है, इसकी बात पर गुस्सा मत करो। क्या? रानी की गुस्से भरी निगाह देवराज चौहान पर गई। तो क्या तुम मुझे अपनाओगे नहीं? 125 बरस से तुम्हारे आने की राह देख रही थी, तो क्या इसलिए कि मैं अपने प्यार को किसी दूसरी औरत की भाव में देखूं? मैंने ये कब कहा कि तुम्हें अपनाऊंगा नहीं? देवराज चौहान ने रानी को देखा। तेरी बात से तो मुझे यही लगा देवा। रानी ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। जगमोहन होंठ भींचे गुस्से से बारी बारी दोनों को देखे जा रहा था। गलत लगा मुझे, गलत लगा तुझे, देवराज चौहान बोला। फिर बोल, नगीना को छोड़ेगा तू? नहीं, वो भी रहेगी और तू भी। रानी देवराज चौहान को देखने लगी। इसका मतलब मेरे प्यार तक दूसरी औरत पहले ही पहुंच गई। मेरा प्यार किसी दूसरे का हो चुका है, बाद में वो मुझे हासिल हुआ। रानी ने उसे देखते हुए शिकायती स्वर में कहा। और अपने देवा का बटा हुआ प्यार मुझे हासिल होगा। एक रात नगीना की होगी, दूसरी मेरी होगी, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्या कसूर है उसका जो उसे छोड़ूं? इस जन्म में वो मेरी पत्नी बनी, यही कसूर है उसका। नहीं रानी, इस तरह एक को छोड़कर दूसरे को अपनाना मेरे लिए पाप होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ ठहरे। रानी ने गंभीर नज़रों से देवा को देखा। तभी जगमोहन देवराज चौहान से कह उठा, नगीना भाभी के बारे में तुम फैसला नहीं ले सकते। क्या मतलब? तुमने तो आसानी से कह दिया कि रानी नगीना के साथ ही तुम्हारे पास रहेगी, तुम दोनों को प्यार करोगे। ये बात रानी को अगर स्वीकार भी हो तो नगीना को भी स्वीकार होगी। ये तुमने कैसे सोच लिया? देवराज चौहान की आंखों में बेचैनी उभरी। नगीना भाभी ये बात कभी पसंद नहीं करेगी कि तुम्हारे पास कोई दूसरी औरत रहे। देवा पहले मेरा था, बाद में नगीना का हुआ, रानी कह उठी। सवाल ये नहीं है कि तुम देवराज चौहान के पहले जन्म की हो, जबकि नगीना इस जन्म की इसकी बीवी है। तो किसका हक हुआ देवराज चौहान पर ज़्यादा, तुम्हारा या नगीना का? रानी के चेहरे पर गंभीरता उभरी। जगमोहन तीखी नज़रों से रानी को देखे जा रहा था। अगर तुम में ज़रा भी शराफत है तो नगीना के रास्ते में नहीं आना, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। देवराज चौहान अब तुम्हारा नहीं, नगीना का है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे दर्द, प्यार और इंतज़ार का एहसास है। तुम्हारा भला कर सका तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम कठिन राह पर चलने की सोच रही हो। रानी ने सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। तभी रानी ने सिर उठाकर देवराज चौहान को देखा। देवा, मेरे रास्ते में आने वाली नगीना साधारण आत्मा नहीं हो सकती। रानी गंभीर थी। क्या मतलब? नगीना यूं ही तुम्हारी पत्नी नहीं बनी। तुम बिना उसके भी जवानी के चंद बरस बिता सकते थे। मेरा तुम्हारा मेल हो ही जाना था। इस पर भी वो तुम्हारी पत्नी बन गई। अवश्य इसके पीछे कोई बात है। कैसी बात? मैं समझा नहीं। पहले मैं समझ जाऊं, फिर तो मैं बता पाऊंगी। मुझे पता करना है कि नगीना असल में कौन है। नगीना मुझे मंगोलिया में मिली थी। इसके पिता का नाम जोधा सिंह, देवराज चौहान ने कहना चाहा। इसके इस जन्म के बारे में नहीं, पहले के जन्म के बारे में जानूंगी। तब की बात कर रही हूँ। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नगीना असल में कौन है। मुझे नगीना के पहले जन्म में जाना होगा, या फिर नगीना मेरे सामने आ जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। पता कर लूँगी मैं जल्दी। हमें यहाँ से सापनाथ की बस्ती की तरफ चल देना चाहिए। अब हमारा एक एक पल कीमती है। चलेंगे कैसे? जवाब में रानी की निगाह बाग में घूमने लगी। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। सतर्कता में लग रही थी वो कि तभी उसकी निगाह दूर फलदार वृक्ष पर जा टिकी। वो आम का पेड़ था। उस पर आम लटक रहे थे, पीले, हरे, गुलाबी से आम। हवा के झोंकों से वो हौले हौले हिल रहे थे। आओ मेरे साथ, रानी कहकर आगे बढ़ गई। देवराज चौहान और जगमोहन उसके पीछे चल पड़े। नगीना भाभी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जगमोहन धीमे गंभीर स्वर में देवराज चौहान से बोला। तुमने कैसे सोच लिया कि नगीना को मैं कोई तकलीफ? देवराज चौहान ने कहना चाहा। क्या पता रानी के प्यार का पुराना भूत कब तुम्हारे दिमाग पर सवार हो जाए, जगमोहन पहले वाले स्वर में बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा करो। मेरा कह देना ही वादा होता है, देवराज चौहान ने शांत गंभीर स्वर में कहा। वे तीनों उस आम के पेड़ के पास पहुंचे। रानी बोली, इन आमों को खाने की चेष्टा मत करना, नुकसान हो जाएगा। दोनों खामोश रहे। बाग का दृश्य अच्छा लग रहा था, परंतु वहाँ का खालीपन चुप सा रहा था। रानी ने पेड़ के मोटे तने पर हाथ रखा, होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाई, फिर पास ही घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाई। उसी पल पेड़ को जोरों का झटका लगा और वह धीरे धीरे एक तरफ सरकने लगा। देखते ही देखते वो 2.5-3 फीट सरक कर रुक गया और नीचे गड्ढा सा नजर आने लगा। रानी उठी और फौरन आगे बढ़कर गड्ढे में झांक कर देखा तो नीचे जाती छोटी छोटी सीढ़ियाँ दिखी। आओ, यहाँ सीढ़ियाँ, हमें नीचे उतरना है। लेकिन नीचे है क्या? जगमोहन बोला। रास्ता, खुफिया रास्ता है, जो कि वायुलाल ने अपने लिए बना रखा है कि कभी उसे ज़रूरत पड़ जाए। परंतु मैंने विद्या के दम पर रास्ते को पहचान कर इसे खोल लिया। इस रास्ते से हम जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। सांपनाथ की बस्ती में? हाँ, रानी ने कहा। सीढ़ियाँ उतरने लगी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। रानी कहीं हमें मुसीबत में न फंसा दे, जगमोहन बोला। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मुसीबत में तो हम फंस चुके हैं, अब निकलने के लिए ये दौड़ शुरू हुई है।
जग्गू, गड्ढे में उतर चुकी रानी बोली, मुझ पर शक मत करो। तुम दोनों का बुरा सोचने से पहले मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे देवा को तकलीफ हो। तुम भी गलत मत समझो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, जगमोहन ने कहा। फिर देवराज चौहान और जगमोहन भी रानी के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरते चले गए। उनके भीतर जाने के कुछ पलों के बाद पेड़ वापस अपने स्थान पर आ गया। नगीना की आंख खुली तो उसी पल चौंक कर उठ बैठी। चंद क्षण तो कुछ समझ नहीं पाई, फिर उसे बीती बातें याद आने लगीं। बाकेलाल राठौर और रुस्तर राव के साथ उसने मंदिर में प्रवेश किया था। वहाँ उन्हें सत्तू यानी इच्छाधारी मिला, जो कि पहले जन्म में रुस्तर राव का दोस्त था। 125 साल पहले जब इस जमीन पर उलट पलट हुई थी, वायुलाल और मिन्नो की हरकतों से तबाही आई, तो सत्तू के कहे मुताबिक वो गुरुदेव की शरण में जा पहुंचा था और 125 साल गुरुदेव के चरणों में बैठकर विद्या सीखने के पश्चात वो इच्छाधारी बन गया था। तब बाकेलाल राठौर और रुस्तर राव के साथ वो ऐसे कमरे में बंद हो चुकी थी जहाँ से बाहर जाना असंभव था, और सामने 3 दरवाजे थे जिनमें से किसी एक में उन्होंने प्रवेश करना था, जबकि उनमें से 10 दरवाजों में हादसे भरे पड़े थे। एक में जाते तो वहाँ पर सिर्फ मौत थी, दूसरे में उम्र भर की कैद थी, तीसरे में बचाव था। परंतु वे ये नहीं जानते थे कि कौन से दरवाजे में प्रवेश करने पर वे बच सकते थे। रुस्तम राव को पूर्व जन्म की पूरी याद आ गई थी, परंतु वो दरवाज़ों के सिस्टम को लेकर उलझन में था, क्योंकि उसका कहना था कि कुछ वक्त के बाद दरवाज़ों के असर में बदलाव आता रहता था। कभी कोई खतरनाक दरवाज़ा बन जाता तो कभी कोई, यानी कि वो उस दरवाजे को पहचानने में असमर्थ था जिसमें प्रवेश करने पर वे बच सकते थे। तभी वहाँ मौजूद सत्तू यानी इच्छाधारी ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा कि ये दरवाज़ा बचाव का है, इसमें जाने से वे किसी खतरे में नहीं पड़ेंगे और बच जाएंगे। रुस्तम राव ने उस दरवाजे के पार झाँक कर देखा तो अंधा कुआं ही दिखा। रुस्तम राव ने उस दरवाजे में जाने से इनकार कर दिया। सत्तू के बहुत जोर देने पर भी वो वहाँ प्रवेश करने को राज़ी नहीं हुए, बल्कि वे सत्तू पर शक भी करने लगे कि वो कोई चाल चल रहा है। तभी सत्तू यानी इच्छाधारी ने अपना रूप बदला और तेज़ तूफ़ानी हवा बन गया, और हवा के वेग में उन्हें एक एक करके उसी दरवाजे में ढकेल दिया। तीनों बारी बारी उस दरवाजे में गिरते चले गए। नीचे कहीं टकराने से पहले उनके होश गुम हो गए थे। अब नगीना को होश आया। नगीना ने पास ही बेहोश पड़े बाकेलाल राठौर और रुस्तम राव को देखा। वे ठीक थे और कभी भी होश में आ सकते थे। नगीना की घूमती नज़र देखने लगी कि वे लोग कहाँ पर हैं। पहले तो वह ये समझ रही थी कि वे लोग सामान्य साइज़ के गोल से कमरे में, जो कि बहुत पुराना है। कहीं कहीं दीवारों पर से प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है, लेकिन जब नज़र ऊपर उठाई तो आंखें सिकुड़ गई। गोल कमरे की दीवार 40 फीट ऊपर जा रही थी। ऊपर आसमान नज़र आ रहा था। वहीं से आती मध्यम सी रोशनी में ये जगह रोशन थी। नगीना उठ खड़ी हुई। उसे पास ही 3 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा दरवाज़ा दिखा। पहले उसे वो दरवाज़ा इसलिए नहीं दिखा था कि वो उसकी तरफ पीट करके बैठी हुई थी। नगीना उस दरवाजे के पास पहुंची, पल्ले खोले और बाहर देखते ही दरवाजे के पल्लों को उसने कसकर थाम लिया। उस छोटे दरवाजे के पार गहरी खाई थी। बहुत नीचे हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। उसके बीच झरने की तरह पानी गिरता नज़र आ रहा था। नगीना आंखें सिकोड़े कई पलों तक उधर देखती रही, फिर दरवाज़ा बंद करके पीछे हटी कि बाकेलाल राठौर के शरीर को उसने हिलते देखा। वो होश में आ रहा था। ये देखकर नगीना ने राहत की सांस ली। बाकेलाल राठौर को होश आया तो वो फौरन उठ बैठा। उसकी निगाह हर तरफ गई। ऊपर की तरफ देखा, उस छोटे से बंद दरवाजे को भी देखा। उसके बाद नगीना पर उसकी नज़र जा टिकी। तुम तो होशों में हो, वो बेहोश नहीं हुई का? वो पूछ बैठा। कुछ देर पहले ही होश आया है, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। यूँ कौनो जगह हो वह? मालूम नहीं, कहते हुए नगीना ने इनकार में सिर हिलाया। यो तो कोई कुआं लागो हो। बाकेलाल राठौर ने ऊपर नज़र आते आसमान की तरफ देखा। हाँ, ऐसी ही जगह है ये। इसो दरवाज़ों में का होवे? कहते हुए बाकेलाल राठौर दरवाजे के पास पहुंचा और खोलकर बाहर देखने लगा। नगीना खामोश सी खड़ी बाकेलाल राठौर को देखती रही। 2 मिनट बाद बाकेलाल राठौर पीछे हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। चेहरे पर गंभीरता थी। दोनों की नज़रें मिली। बहनों, मारे को तो लागो कि बुरे फंसो हम सबो। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर गंभीरता और सख्ती स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो छोरे सत्ती ने हमको फंसा दो, अपनों को वो इच्छाधारी कहो। वो रुस्तम का पहले जन्म का दोस्त था। नगीना के चेहरे पर सोच के भाव थे। बाकेलाल राठौर ने नगीना को देखा। बाप, रुस्तम राव की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। जान बचेला। दोनों की निगाह रुस्तम राव की तरफ गई। देखते ही देखते वो आंखें मलता हुआ बैठ गया। छोरे, मारे को लगो कि बुरे फंसो, तम बोलो कि बचो। बाप, रुस्तम राव ने गहरी सांस ली। इच्छाधारी अपन लोगों को उधर से बचाई कर निकाला। उधर 2 दरवाजे बहुत खतरनाक होइला। एक दरवाज़ा अपन को बचाइला। अपन को नहीं मालूम वो कौन सा दरवाज़ा होइला। सत्तू ने अपन लोगों को उधर से निकाला बाप। बाकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। नगीना ने ऊपर देखा।
सुरंग जैसी जगह के बाहर आसमान दिखाई दिया। अगर वहाँ से बचाया तो हम यहाँ फंस चुके, निकलने का रास्ता नहीं। इस छोटे दरवाजे के पार गहरी खाई है, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। और ऊपर आसमान नजर आ रहा है। लेकिन नगीना ने शब्द अधूरे छोड़ दिए। रुस्तम राव ने होंठ सिकुड़कर ऊपर देखा। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ी, वो चौंका। बाप! बाकेलाल राठौर और नगीना ने भी ऊपर देखा तो चेहरों पर हैरानी के भाव आ ठहरे। उस गोल कमरे के ऊपर छत की जगह से कोई झांक रहा था। 17-18 बरस का बेहद मासूम और खूबसूरत युवक था। सफ़ेद सा कपड़ा पहन रखा था। छोरे! बाकेलाल राठौर ऊंचे स्वर में बोला तो उसकी आवाज़ उस कुएं जैसे कमरे में गूंजती चली गई। तुम कौन हो? उसी पल वो झांकता युवक का चेहरा गायब हो गया। अपनों माँ को बुलाओगे हो? बाकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंचा। बाप को क्यों नहीं? बाप मारो का जाए हो, किसी को भी लाए, वो हम लोगों को इधरों से निकालो छोरे। उसी पल कमरे की छत वाली दीवार पर वो चेहरा पुनः दिखा। यो तो कल्लो ही आए हो लागो हो। बाकेलाल राठौर बड़बड़ाया, फिर चीखा, थारी माँ किधरो होवे? राक्षस खा गया। ऊपर से वो युवक बोला। उसकी आवाज़ गूंजती हुई नीचे तक आई। राक्षसों खा गयो? बाकेलाल राठौर के होठों से निकला। हाँ, इधरो राक्षसों भी हो? थारो बाप ऑफिस गयो हो का? बापू को भी राक्षस खा गयो? बाकेलाल राठौर ने अचकचाकर रुस्तम राव फिर नगीना को देखा। यो राक्षसों तो मारी समझो से बाहर होवे। तभी नगीना कह उठी, हमें यहाँ से बाहर निकालो। क्यों? हम यहाँ मर रहे हैं। मेरे माँ बाप ऊपर मर गए। वो युवक ऊंचे स्वर में बोला। आज रात मेरी बारी है मरने की। हाँ, कौन मारेगा तुम्हें? वो राक्षस। कल वो बापू को खा गया था और कहा कि आज वो मेरे को खाने आएगा। यो तो बहुत हिम्मत वालो राक्षसो होवे। वार्निंगो दे के आए हो? वाह! बाकेलाल राठौर के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे थे। रुस्तम राव और नगीना के चेहरे पर उलझन दिखाई देने लगी थी। इसकी बात तो अपन की समझ से बाहर होइला। रुस्तम राव कह उठा। ऊपर से वो लड़का पुनः बोला, तुम लोग यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। राक्षस तुम लोगों को खाने के लिए नीचे नहीं उतर सकेगा। तुम भी इधरों आ जाओ, राक्षसों थारों को भी ना खाओ। मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मेरे बापू ने मुझे इस कुएं में उतरने को मना कर रखा है। युवक की गूंजती आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। तेरा बापू तो मरेला, ऊपर रहेला तो तुम भी मरेला। मैं नीचे नहीं आऊँगा। 2 पलों के लिए वे चुप रहे, फिर नगीना कह उठी, तुमने राक्षस को देखा है? हाँ, बहुत बार देखा है। कुएं में गूंजती युवक की आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। बहुत बार कैसे? वो तो कब से हम लोगों को खाने आ रहा है। 300-400 लोग थे हमारी बस्ती में, एक एक करके वो सबको खा गया। मेरे माँ बाप के बाद आखिरी मैं बचा हूँ। रात को आकर राक्षस मुझे भी खा जाएगा। उससे बचने के लिए मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। भागकर जहाँ भी छुपूंगा वो मुझे ढूंढ कर खा जाएगा। तब हमको बाहर मिलो। बाकेलाल राठौर का हाथ गुस्से से मूंछ पर जा पहुँचा। क्यों? हम राक्षसों को वट दो। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ताकतवर है, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत शक्ति। छोरे! बाकेलाल राठौर गुर्रा उठा। तम मारी शक्ति ना जानो हो। थारों को मालूम ना हुआ कि हम पेड़ों जितना लंबो 4 राक्षसों को अपने हाथों से वडो। यो बाहों में बहुत बल होवे। तुम सच कह रहे हो? थारों को हम झूठो दिखो? फिर तो तुम मुझे राक्षस से बचा सकते हो। युवक की आवाज़ में खुशी नजर आई। हम तीनों थारे को बचाने वास्ते ही इधर पहुँचो हो। बाकेलाल राठौर ने फौरन कहा। रात को मारे को सपड़ों आयो कि आज इधर एक राक्षस सुंदर से छोरे को खायो। मारे को का मालूम कि तमी वो छोरे होवे। हम थारे को बचाने वास्ते इधर आ गए। सपड़ों में भगवान मारे को यो भी बता दो कि वही छोरा मारे को कुएं जैसी जगह से बाहर निकालो। देख लियो। मारो सपड़ों, सच हो गयो लागो। सपने में तुमने राक्षस देखा? ऊपर से युवक ने पूछा। देखो हो, हम सपड़ों में देखो हो कि हमने दोनों हाथों से राक्षसों को वट दो। उसी पल वो युवक वहाँ से गायब हो गया। बाकेलाल राठौर ने मुस्कुराकर रुस्तम और नगीना को देखा। एबो वो छोरा हम लोगों को इधरों से बाहर काढ़ने कोई इंतजाम करो। बाप! रुस्तम के चेहरे पर गंभीरता थी। ऊपर पक्का राक्षस होइला तो अपन लोग कैसे उसका मुकाबला करेला? वो बादों की बातें हो गई, पहले इधर से बाहर तो निकलो हो। भैया, नगीना बोली, हम उस मंदिर से यहाँ कहाँ आ गए? ये मंदिर का हिस्सा तो नहीं लगता। बहनों, ये तो बाहर जाके ही पतो लागो कि हम किधरों होवे। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने ऊपर देखा। वो छोरो तो आयो नहीं, कहीं पे वो खिसक तो ना गया हुई। नगीना और रुस्तम की नज़रें ऊपर उठी। उस कमरे की कुएं जैसी मुडेर पर कोई नहीं था। वो आएगा। नगीना एकाएक दृढ़ स्वर में कह उठी। तुम कैसे ये बातों बोलो बहनों? बाकेलाल राठौर ने पूछा। नगीना ने कहने के लिए मुंह खोला कि रुस्तम राव बोला, अपन देवराज चौहान के बारे में सोचेला है बाप।
क्या? नगीना के होठों से निकला। देवराज चौहान और जगमोहन भी उस रास्ते से मंदिर में उतरेला। रुस्तम राव की आवाज़ में गंभीरता थी। पर वो अपन लोगों को उधर नहीं दिखेला। उधरो तो मोन्नो चौधरी, पारसनाथो, महाजन और सोहन लाल भी गयो, वो भी मारे को ना दिखो। नगीना एकाएक व्याकुल उठी। होश आने के बाद वो इस जगह के बारे में ही सोच रही थी। उसका ध्यान बीती बातों की तरफ नहीं गया था। देवराज चौहान का ख्याल आते ही वो बेचैन दिखने लगी। छोरे, बाकेला लठौर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। तम बोलो कि थारे को पहले जन्म की याद आ गई हो। हाँ बाप, उसो मंदिरों के बारे में भी सबड़ो जान गयो। रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिलाया। तबो तो तुम यो भी जानो हो कि यो कुआं जैसी जगह कहाँ पे हो वो कि नहीं बाप अपन। तभी ऊपर कुछ आवाज़ें हुई तो तीनों ने ऊपर देखा। युवक था कमरे की मुंडेर पर। वो रस्सा नीचे लटका रहा था। उस रस्से में लकड़ी की टहनियाँ बंधी नजर आ रही थी। ये देखते ही बाकेलाल लठौर क्या उठा। मारे को यहाँ से निकालने वास्ते रस्सा लटकाए हो कि हम राक्षसों को वडेगा। कुछ ही पलों में वो रस्सा नीचे आ गया। मोटा मजबूत रस्सा था ये। रस्से की सीढ़ी बनाई हुई थी दक्ष हाथों ने। दाएं बाएं रस्से के साथ बीच में पेड़ की मजबूत टहनी बांध रखी थी, यानी कि उससे सीढ़ी का काम बखूबी लिया जा सकता था। हर 1.5 फीट पर मजबूत टहनी बंदी बांध रखी थी। सीढ़ी बहुत मजबूत होएला बाप। तुम इतनी जल्दी सीढ़ी बनाए हो? बाकेला लौटर क्या उठा। मैंने नहीं बनाई, ऊपर से युवक ने कहा। पहले से बनी हुई थी। किस वास्ते? एक बार कोई इधर गिर गया था, उसको निकालने के लिए यहाँ के लोगों ने सीढ़ी बनाई थी, युवक ने कहा। तम भी तो हम बोलो कि यो पूरो नाप की क्यों दिखो? बाकेलाल लठौर ने कहा। फिर नगीना और रुस्तम राव को देखकर बोला, हम पहले ऊपर पहुँचो, मालूम हो जाए कि सीढ़ी मजबूत होवो कि नहीं। दोनों ने सिर हिला दिया। बाकेलाल लठौर ने सीढ़ी पकड़ी और मजबूत टहनियों पर पाँव रखता सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। रस्से को इस तरह पकड़ रखा था कि पाँव रखते टहनी अगर टूट भी जाए तो वह रस्से पर लटका रह जाए। इस दौरान नगीना और रुस्तम राव की गंभीर निगाहें ऊपर चढ़ते बाकेलाल लठौर पर थी। छोरे, बाकेलाल लठौर उस युवक से बोला, ये टूटे तो नहीं? नहीं, मजबूत है, युवक ने ऊपर से कहा। बाकेलाल लठौर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते बोला, थारा कोई नाम भी होवे या नहीं? मेरा नाम समय। समयो? हाँ, बहुत अजीब नामो होवे। मारे को तो लागो कि थारा यो नाम थारो बाप न रखो, पड़ोसी रखो। बापू ने ही रखा था नाम, युवक ने कहा। मारी सलाह के बिना रखो। बाकेलाल लठौर ऊपर पहुंच गया। उसने खुद को मैदान और जंगल जैसी जगह पर पाया। कुछ दूरी पर बड़ी बड़ी झोपड़ियाँ बनी नजर आ रही थीं। चंद कच्चे मकान भी थे जो कि बड़े बड़े पत्थरों को मिट्टी के सहारे फंसाकर खड़े किए गए थे। उन पर फूस की छत थी। एक तरफ गाय भैंसें भी बंधी नजर आईं। समय नगीना और रुस्तम राव को निकालने के लिए उस कुएं जैसे कमरे में झांक रहा था। उसने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा था, पाँव में कुछ नहीं पहना था। बाकेलाल लठौर की गंभीर निगाह हर तरफ का जायज़ा ले रही थी। कुछ ही देर में नगीना और रुस्तम राव भी बाहर आ गए थे। आओ, समय ने कहा और उस बस्ती की तरफ बढ़ा। तीनों की निगाह अभी भी उस जगह से वाकिफ़ होने का प्रयत्न कर रही थी। ओ समयो, बाकेलाल लठौर क्या उठा। यो कौनो जगह होवे? कुएं वाली बस्ती, यो का नाम होवे। जिस जगह से तुम लोग बाहर आए हो उसे हम लोग कुआं कहते हैं, उसी पर यह नाम पड़ा था कुएं वाली बस्ती। इस जगह को हर कोई कुएं वाली बस्ती के नाम से जानता है, समय ने आगे बढ़ते हुए कहा। तीनों उससे 3-4 कदम पीछे चल रहे थे। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, नगीना ने बस्ती की तरफ देखते हुए कहा। कोई जिंदा नहीं बचा। मैंने पहले ही कहा था कि वो राक्षस सबको खा गया। आखिरी परिवार हम बचे थे। पहले उसने मेरी माँ को खाया, फिर बापू को। ये कल की बात है। समय की आवाज़ भर्रा गई। कल जाते हुए वह कह गया कि मुझे खाने आ जाएगा। मैं अकेला रह गया हूँ, अब मेरा भी मन नहीं करता जिंदा रहने का। तुम फिक्र मत करो, बाकेलाल लठौर गुर्रा उठा। हम उसो हरामी राक्षसों को वध दवाऊंगा। यहाँ पास में और लोग नहीं रहते? नगीना ने पूछा। रहते हैं। समय की गर्दन चलते हुए हिलती दिखाई दी। दूर है यहाँ से, उनके पास पहुँचने में 2-3 दिन लग जाते हैं। वो भी क्या करेंगे? राक्षस के सामने भला कौन पड़े? समय उन्हें लेकर बड़े से झोपड़े में पहुंचा। उसमें 4 कमरे थे। घर का पूरा सामान नजर आ रहा था। समय ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोग मेहमान हो, बैठो, मैं पानी पिलाता हूँ, फिर कुछ खाने को दूंगा। वे कुर्सियों पर बैठ गए। इधर पानी क्या पाइप से आएला? पीछे कुएँ हैं, बस्ती वाले उसी कुएँ का पानी पीते थे। कहने के साथ ही समय दरवाजे से बाहर निकल गया। तीनों की नज़रें मिली। यो छोरा तो बहुत हिम्मत वालो देखो, राक्षसों पूरी बस्ती को खा गया। अब इसको खाणों वास्ते आए, पड़ियो डरो नहीं। मुझे राक्षस वाली बात पर यकीन नहीं आ रहा, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? रुस्तम राव के होठों से निकला। राक्षस नहीं होते मैं दीदी, रुस्तम राव सिर हिलाकर कह उठा। तुम नहीं जाने ला, इधर ज़मीन ऐसी होइला कि यहाँ ये सब कुछ होइला, राक्षस भी डायन भी।
अपन इधर के हालात बहुत अच्छी तरह से जाने ला। छोरे, एकाएक बाकेलाल राठौर बोला, थारे को तो पहले जन्म का सबो याद आवे। तम तो जानो हो कि यो जगह किधर होवे। नहीं बाप, ये ज़रूरी नहीं होएला कि अपन इधर की सब जगह जाने ला। ठीक हो, ए भी यो समय का करो हो। मारो का मतलब हो वो कि किसी राक्षसों से झगड़ो करने का। बाप, राक्षसों से घूरा, तुम अभी तो कहेला कि राक्षस को वडेला। अब वो तो हम समयों का दिल रखने के वास्ते बोलो हो, वरनो ऐसे काम करणों को मारा इरादा। तभी समय ने भीतर प्रवेश किया। उसने पानी की भरी बाल्टी थाम रखी थी। वो सीधा किचन जैसी जगह में गया और थाल में 3 पानी के गिलास रखे वापस आया और तीनों को पानी देकर थाल एक तरफ रखा और बैठता हुआ बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे राक्षस से बचा लोगे। सपना आया था कि तुमने राक्षस को मार गिराया। समय बाकेलाल राठौर को देख रहा था। अब तुम कह रहे थे कि ये सब कहकर तुमने मेरे साथ मजाक किया है। राक्षस से टकराने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। बाकेलाल राठौर हड़बड़ाया। हम तो बोलो हो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, समय ने गंभीर स्वर में कहा। राक्षस का मुकाबला करना बच्चों का काम होता तो मैं ही राक्षस का मुकाबला कर लेता, उसे मार देता। मेरी तरह तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम लोग भी मेरी तरह राक्षस का मुकाबला नहीं कर। छोरे, बाकेलाल राठौर के ओठों से गुर्राहट निकली। हम राक्षसों के साथों थारों को भी वड़ दो। समय के ओठों पर मुस्कान उभरी। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे यूं ही कह रहे, तब औरों बातों हो वो, एवं राक्षसों को वड़ दो। बाकेलाल राठौर के ओठों से पहले की तरह ही गुर्राहट निकली। रुस्तम राव के ओठों पर मुस्कान उभरी। वो राक्षस कैसा है? नगीना ने गंभीर स्वर में पूछा। बहुत खतरनाक है, समय क्या उठा। 7 फीट लंबा है, बहुत चौड़ा है, पहाड़ की तरह। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि लाल रहती हैं। जब वो गुस्से से ज़मीन पर पाँव मारता है तो ज़मीन काँपनी से लगती है। बड़ी बड़ी मूछें, रंग उसका स्याह काला है। कानों में लोहे की बड़ी बड़ी बालियाँ डालता है। सिर के बाल बिखरे रहते हैं और गर्दन तक लंबे हैं। उसका आधा चेहरा भी बालों से ढका रहता है। उसका पेट बहुत मोटा और नीचे को झूलता हिलता रहता है। पाँव के पास पिंडलियों में लोहे के 2 मोटे कड़े। बहुत खतरनाक होइला बाप, मारी तो जानो ही सूख जाए। बाकेलाल राठौर ने खतरनाक स्वर में कहा और हाथ मूँछों पर पहुँच गया। कहाँ से आता है वो? नगीना ने पूछा। उधर, उसने हाथ का इशारा किया। उत्तर दिशा से। उस तरफ क्या है? जंगल है, घना जंगल है, समय बोला। उस तरफ कोई नहीं जाता था बस्ती का। उधर वो कहाँ रहता है? मुझे क्या पता। बस्ती वालों ने उस राक्षस को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जो की कई बार की, लेकिन राक्षस को नहीं मार पाए। बल्कि राक्षस ने क्रोधित होकर बस्ती के लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब उसने 2-4 दिन में ही सब लोगों को मार देना था कि सब ने राक्षस से विनती की कि इस तरह वो बस्ती वालों को मत मारे, हर रोज़ एक को खा लिया करे। इस तरह वो धीरे धीरे सारी बस्ती के लोगों को खा गया। समय ने थके स्वर में कहा, अब मैं ही बचा। वो रात को आएगा? नगीना ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, उस पर कैसे काबू पाया जा सकता? ये पता होता तो हम ही राक्षस को मार देते, समय ने भोले सरल स्वर में कहा। नगीना, रुस्तम राव, बाकेलाल राठौर की नज़रें मिली। रात को हम राक्षस को ख़त्म करेंगे, नगीना बोली। यह आसान बात नहीं होइला, रुस्तम राव बेचैनी से कह उठा। बातों तो तुम ठीक हो कहो कि हम राक्षस का मुकाबला ना कर सके, मारे पासों तो हथियार भी ना होवे। हथियार मैं दे दूंगा, समय बोला। क्या? कुल्हाड़ा, बर्छा, कटार, तलवार, ये सब बहुत हैं। रिवॉल्वर और स्टेन गनों ना होवे। ये क्या होता है? समय ने बाकेलाल राठौर को देखा। ये इन हथियारों को नहीं जाने ला बाप, रुस्तम राव ने सोच भरे सर में कहा। राक्षस पर काबू पाने का इंतज़ाम अपन लोग अभी से करेगा। रात को मेरे को छुपा देना, समय बोला। मुझे राक्षस से बहुत डर लगता है। तीनों ने समय के डरे चेहरे को देखा, कहा कुछ नहीं। दिन का उजाला अंधेरे का हिस्सा बनता जा रहा था। सूर्य कब का डूब चुका था। तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई थी। पीछे पानी के कुएं से वो तीनों बारी बारी नहाकर आए थे। समय ने वहाँ की झोपड़ियों से कुल्हाड़े, बर्छे और कटारे तलाश करके उन्हें साफ करके एक तरफ रख दिया था। दिन भर वे तीनों राक्षस से मुकाबले का इंतज़ाम करते रहे थे। नहाकर उन्हें कुछ राहत मिली थी। अब वे झोपड़े के सामने 2 चारपाइयाँ बिछाए बैठे थे। मध्यम सी ठंडी हवा चल रही थी। छोरे, बाकेलाल राठौर ने अपनी मूँछ को उंगली से हिलाते हुए कहा, मारे को एक बात तो बताइयो। बोल बाप, रुस्तम राव ने उसे देखा। थारे को विश्वास आयो कि राक्षस पक्को हो गए और वो इधरों आयो? पक्का बाप, समय झूठ नहीं कहेला। मुझे तो देवराज चौहान की चिंता हो रही है कि नगीना बेचैन से सर में कह उठी और रुस्तम राव ने टोका। दीदी, रुस्तम राव कह उठा, अपन को नहीं पता होइला कि देवराज चौहान किधर होइला। अपन लोग उस तक नहीं पहुँचेला। इधर ऐसा अपन को राक्षस का मुकाबला करना मांगता, लेकिन वो मंदिर में कहाँ गया? दीदी, रुस्तम राव नगीना के गंभीर चेहरे को देखकर बोला। उस मंदिर में कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ से कहीं का कहीं जाया जा सकता है। सत्तू यानी इच्छाधारी
अपन को बताया कि देवराज चौहान जगमोहन के साथ मंदिर के बाजू वाले पहुँचेला। उधर वो देवदासी बनी रानी को छोरे। बाकेला लाठौर जंगल की तरफ देखता गंभीर सर में कह उठा, अंधेरों घणो हो गयो। दोनों ने भी जंगल की तरफ देखा। समय पास ही एक पत्थर पर बैठा हुआ था। बाप, रुस्तम राव ने समय पर नज़र मारी। वो राक्षस कब आएला? अंधेरा होने के बाद आता है। समय ने सूखे ओटों पर जीप फेरी। अब वो कभी भी आ सकता है। छोरे, बाकेला लाठौर कठोर चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ। चल, हम हथियारों को थाम लियो। रुस्तम राव भी उठा। दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ समय ने हथियारों को साफ करके रखा था। बाकेला लाठौर ने वहाँ से तलवार उठाई जो कि काफ़ी तेज़ धार वाली थी। उसने एक चुन्नी कमर से बांधी और तलवार वहाँ फंसा ली। फिर कुल्हाड़ी उठाकर उसे देखा, वो भी तेज़ धार की थी। बाकेला लाठौर ने तसल्ली से सिर हिलाया और पीछे हट गया। रुस्तम राव भी अपनी पसंद के हथियार देखने लगा। बहना, बाकेला लाठौर ने नगीना को देखा, तुम भी हथियार ले लो। नगीना उठी और हथियारों की तरफ बढ़ गई। हम राक्षसों को वट दो। बाकेला लाठौर हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी हिलाता क्या उठा। तभी समय पत्थर से उठते हुए क्या उठा, वो राक्षस मेरे को खा जाएगा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैं कहीं छिप जाता। तुम घबरायो मत, हम थारो पासो होवो। मुझे डर लग यो बातों होवे तो उधरो झोपड़ी में छिप जायो। मैं छिप जाता हूँ, समय कहकर झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। बाकेला लाठौर ने उसे देखा। नगीना ने भी अपनी पसंद के हथियार चुन लिए। समय झोपड़े में पहुंचा, वहाँ अंधेरा था। दोपहर को उसने चावल उबालकर सबको खाने को दे दिए थे और ख़ुद भी खा लिया था। झोपड़े में अंधेरा था। वो फट्टे जैसी चीज़ उठाकर झोपड़े के प्रवेश द्वार पर फिट करने लगा। तभी बाहर से नगीना की आवाज़ आई, तुम भीतर क्या कर रहे हो? छिप रहा हूँ, राक्षस कभी भी आ सकता है, वो मुझे खा जाएगा। वो आए तो मुझे पुकारना मत, नहीं तो राक्षस को मेरे बारे में पता चल जाएगा। बहुत डरपोक हो, बाहर से नगीना ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। हाँ, मैंने सब बस्ती वालों को मरते देखा है, अब मुझे मरने से डर लगने लगा है। तुम घबरो मत। उसके कानों में बाकेला लाठौर की आवाज़ पड़ी, हम राक्षसों को वड़ दो। उसके बाद समय को बाहर से आवाज़ें तो आती रहीं, लेकिन किसी ने उसे ना पुकारा। समय ने झोपड़े का रास्ता बंद कर दिया था। कुछ देर वो अंधेरे में ही बैठा रहा। जब बाहर वालों को अपने आप में व्यस्त देखा तो वो ज़मीन पर नीचे आलती पालती मारकर बैठा और आंखें बंद करके होठों होठों में बड़बड़ाने लगा। ये सब करीब मिनट भर रहा। फिर उसके द्वारा मंत्रों का बड़बड़ाना रुका कि एकाएक उसका शरीर इस तरह हवा में घुलने लगा जैसे धुआं हवा के संग मिलकर गायब हो जाता है। कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह गायब हो गया। अब झोपड़ा पूरी तरह खाली था। बाहर नगीना, बाकेला लाठौर और रुस्तम राव की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इच्छाधारी के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।